मूवी की शुरुआत में हम एक शख्स को शराब पीकर बहुत ही बुरे हाल में देखते हैं। इस आदमी का नाम होता है आनंद। वो अपने ख्यालों में बार बार एक लड़की और खुद को इमेजिनेशन कर रहा होता है। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि उसी का गर्लफ्रेंड वैष्णवी होती है। वो उसी की यादों में दीवाना हो चुका होता है। दरअसल वैष्णवी और आनंद एक ही स्कूल में पढ़ते थे। आनंद बहुत ही सीधा साधा लड़का होता है, वहीं वैष्णवी भी उसी की स्कूल में पढ़ रही होती है। वो मन ही मन आनंद से प्यार कर रही होती है। इसीलिए जब स्कूल में रक्षाबंधन के मौके पर सभी लड़कियों से लड़कों को राखी बांधने के लिए टीचर बोलता है, तो वैष्णवी आनंद को राखी बांधने से मना कर देती है, जिसके लिए उसके टीचर उसे बहुत ही मारता है। पर फिर भी वो उसे राखी नहीं बांधती और यहीं से आनंद और वैष्णवी का प्रेम कहानी शुरू हो जाता है। इसके बाद वो दोनों अपने मिलने की एक जगह फिक्स कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि आनंद के पिता बहुत पहले ही गुजर चुके थे। उसके फैमिली में सिर्फ उसकी माँ ही होती है और वो बहुत ही गरीब फैमिली से होता है। उसकी मम गूंगी होती है। वही वैष्णवी की फैमिली की बात करूं, वैष्णवी की फैमिली ठीक ठाक होता है, ना तो वो धनिक होता है और न ही आनंद जैसा गरीब होता है। वैष्णवी के फादर बहुत ही शराब पी रहा होता है, वही उसकी मम हाउसवाइफ होती है। अब यहाँ पर वैष्णवी और आनंद दोनों प्यार में पड़ चुके थे, लेकिन इन दोनों के प्यार की बातें सिर्फ उसके दोस्तों को मालूम था, उसके परिवार वालों को नहीं। वहीं ये दोनों के घर एक दूसरे के सामने होता है, लेकिन उसकी प्यार की बातें उसके मोहल्ले में मालूम नहीं होता है। यहाँ पर हम जानते हैं कि वैष्णवी को गिफ्ट बहुत ही पसंद होते हैं, इसीलिए आनंद उसे कुछ न कुछ लाकर देते रहता है, जिससे वैष्णवी बहुत ही खुश हो जाती है। लेकिन इन सब के कारण आनंद पढ़ाई में पीछे पड़ जाता है और वो 10वीं क्लास में फेल हो जाता है, जबकि वैष्णवी पास हो जाती है। अब आनंद वैष्णवी के रिश्ते के लेकर बहुत ही डरने लगा था, जिस पर वैष्णवी उसे बोलती है कि वो आनंद के लिए पढ़ाई तो क्या सारी दुनिया छोड़ सकती है, लेकिन वह आनंद को कभी नहीं छोड़ेगी। ये सुनकर आनंद बहुत ही खुश हो जाता है। अब फेल होने के कारण आनंद पढ़ाई छोड़कर ऑटो चलाने लगते हैं। वहीं वैष्णवी और उसके दोस्त एक बहुत बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन कर लेते हैं। इस कॉलेज में आने वाले बच्चे काफी अमीर माँ बाप के औलाद होते हैं, इसलिए गांव के सीधा सादी दो लड़कियों को देखकर वहां पर सभी स्टूडेंट्स उसे भाव नहीं देते। लेकिन उन स्टूडेंट्स में से सीता नाम की एक लड़की उनके पास आकर उसे दोस्ती के हाथ बढ़ाती है। यहाँ पर सीता वैष्णवी के साथ इसलिए दोस्ती करती है कि वैष्णवी गरीब घर की थी, इसलिए बिना किसी विरोध के चुपचाप वो उसका काम कर सकती थी। इसको कॉलेज में एक मुफ्त की नौकरानी मिल गई थी। वहीं क्लास के बच्चों का अपने प्रति ऐसा बिहेवियर देखकर वैष्णवी बहुत ही दुखी हो जाती है। तभी वहाँ पर उसके दोस्त उसको समझाती है कि वो उन सब के बातों में ध्यान न दे। इसी बीच आनंद किसी से पैसे उधार लेकर वैष्णवी को एक नया स्मार्टफोन खरीद कर देता है। यह देखकर वैष्णवी बहुत ही खुश हो जाती है, लेकिन वो अपनी माँ को वैष्णवी फोन दिखाकर झूठ बोलती है, ये कहकर कि उसकी क्लास की फ्रेंड्स ने उसे मोबाइल गिफ्ट किया है। यहाँ पर हम जानते हैं कि वैष्णवी की मॉम काफी लालची औरत होती है, इसीलिए उसके ऐसे गिफ्ट लेने के लिए उसे और बढ़ावा देती है। वहीं वैष्णवी के फादर उसे बोलता है कि तुमको किसी से ऐसे गिफ्ट नहीं लेना चाहिए, कोई भी बिना स्वार्थ के किसी को गिफ्ट नहीं देता। खैर नेक्स्ट डे को कॉलेज में वैष्णवी के लाइफ में विराज नाम के एक नए लड़का का एंट्री होता है। विराज को वैष्णवी काफी अलग और स्पेशल लगता है। उधर आनंद ने मोबाइल खरीदने के लिए जिस आदमी से लोन लिया था, वो आदमी अब अपने पैसे वापस लेने के लिए आनंद के पीछे पड़ जाता है। उधर वैष्णवी अपने अमीर दोस्तों के बीच में रहकर उनका रंग ढंग बदलने लगता है, इसी के कारण उसके बचपन के दोस्त उससे दूर हो जाती है। वहीं सीता वैष्णवी को अपने साथ एक बड़े से मॉल में ले जाती है और उसको बहुत ही ढेर सारी शॉपिंग करवाती है। और तो और सीता वैष्णवी को मेकअप करवा के उसका हुलिया ही बदल देती है। वहीं आनंद जब ये सब देखता है तो उसका नया रंग रूप उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं आता और वो रास्ते में ही वैष्णवी को बहुत ही भरा बोला कहने लगता है। पहले तो वैष्णवी बहुत ही प्यार से उसे बनाने की कोशिश करती है, लेकिन बाद में वो नाराज होकर वहाँ से दूसरा ऑटो लेकर चली
चली जाती है। यहाँ पर वैष्णवी के मॉम को वैष्णवी के अंदर हो रहे ये बदलाव उसे बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए वैष्णवी ज्यादा अपनी मॉम की बात सुनने लगती है। उसी रात को वैष्णवी अपने दोस्तों के साथ पब में जाती है और वहाँ पर बहुत सारे शराब पी लेती है। अब नेक्स्ट डे को आनंद वैष्णवी से मिलकर आनंद उसके पिछले दिन के अपने व्यवहार के लिए उसे माफी मांग लेता है। वहीं वैष्णवी भी बोल देती है कि कल रात को मैं अपने दोस्त के साथ पब गई थी और वहाँ पर शराब भी पी थी, लेकिन आनंद को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता क्योंकि उसे लगता था कि वैष्णवी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, वो बहुत ही भोली भाली है और वो वैष्णवी की बात को हंसकर टाल देता है। वहीं दूसरी तरफ आनंद को जिस आदमी ने पैसे दिया था अब वो आनंद को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करने लगा था। इधर वैष्णवी भी आनंद से दिन ब दिन दूर होती जा रही थी, यहाँ तक कि वैष्णवी नए नए दोस्त के साथ उठना बैठना शुरू कर दी थी। इसी के फायदा उठाकर सीता उसके करीब जाने लगी थी। धीरे धीरे वैष्णवी की जिंदगी में विराज भी आने लगा था। एक दिन विराज उसको आईफोन गिफ्ट करता है। पहले तो वो इतना महंगा फोन लेने से मना कर देती है, लेकिन विराज के फोर्स करने पर वैष्णवी वो फोन रख लेती है और वो विराज को अपना बेस्ट फ्रेंड मान लेती है। इसके बाद वैष्णवी आनंद को अपना नया आईफोन दिखाती है और आनंद के दिए हुए स्मार्टफोन में कामियां निकालना शुरू कर देती है। वहीं ऑटो में वैष्णवी के बात सुनकर आनंद को बर्दाश्त नहीं होता। वो वैष्णवी को बताता है कि उसके मोबाइल खरीदने के लिए जो पैसे उसने उधार लिए थे उनको पैसे नहीं लौटाने के कारण उसे उस आदमी के लोगों ने बहुत ही मारपीट की, लेकिन यहाँ पर वैष्णवी आनंद की बातें नहीं सुनती, बल्कि इस वक्त वैष्णवी का ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसे अपने आईफोन पर होती है। इसके बाद आनंद वैष्णवी को रात में मिलने के लिए उसे बुलाता है। यहाँ पर वैष्णवी आनंद को उसके वो पुराना वाला स्मार्टफोन लौटा देती है, जिसके कारण गुस्से में आकर आनंद उस फोन को पटक कर तोड़ देता है और वैष्णवी को हद से ज्यादा बुरा भला कहने लगता है, जिसे नाराज होकर वैष्णवी वहां से चली जाती है। अब नेक्स्ट डे को विराज वैष्णवी को अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट करता है। यहाँ पर वैष्णवी आनंद की बातों से बहुत ही हॉट हो चुकी थी, इसलिए वो यहाँ पर बहुत ही ड्रिंक कर लेती है। तभी विराज वहाँ पर उसको प्रपोज कर देता है, लेकिन नशे में होने के बावजूद भी वैष्णवी उसे मना कर देती है। तभी वहाँ पर वैष्णवी को आनंद का सॉरी वाला मैसेज आता है, जिसे देखकर विराज उसे पूछता है कि क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। यहाँ पर वैष्णवी उसे आनंद के बारे में कुछ भी नहीं बताती, जिससे विराज हॉट होने का नाटक करने लगता है, लेकिन नशे में होने के कारण वैष्णवी विराज को किस कर लेती है। खैर अब जब नेक्स्ट मॉर्निंग को उसका हैंगओवर उतरता है तो वैष्णवी को पिछले रात वाला सीन याद आता है और वो बहुत ही पछतावा करने लगती है कि आखिर उसने कल रात को क्या कर दी। इसीलिए वो नेक्स्ट डे को कॉलेज नहीं जाती, वो आनंद से मिलने के लिए जाती है। यहाँ पर आनंद भी वैष्णवी से सॉरी मांग लेता है। यहाँ पर वैष्णवी बोलती है कि चलो हम कहीं पर घूमने जाते हैं, जिसे खुश होकर आनंद उसके साथ घूमने के लिए चले जाता है। वो दोनों हॉल में जाता है मूवी देखने के लिए। वहाँ पर आनंद बोलता है कि क्या तुम्हें किस कर लूं, जिसे वैष्णवी बोलती है कि ठीक है तुम कर सकते हो, लेकिन आनंद उसे किस नहीं करता। ये देखकर वैष्णवी बोलती है कि क्या हुआ। तब जाकर आनंद बोलता है कि मुझे मालूम है कि तुम ऐसी लड़की नहीं हो, तुम मेरे परीक्षा लेने की कोशिश कर रही हो कि मैं तुम्हारा अकेले में फायदा उठा सकूं, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो। यह कहकर आनंद वैष्णवी को वहाँ से ले जाता है। अब अगले दिन जब वैष्णवी कॉलेज जाती है तब वहाँ पर वो विराज को देखती है। विराज उससे बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन वैष्णवी उससे बातें नहीं करती, बल्कि वो तो उसे अकेले में जाकर बोलती है कि उस रात जो कुछ भी हुआ मुझे होश नहीं था, वो सब बस ऐसे ही हो गया, प्लीज तुम उसे लेकर आगे मत बढ़ना। लेकिन विराज वहाँ पर नहीं मानता। वहाँ पर विराज वैष्णवी के सामने एक अनोखी शर्त रखता है। शर्त यह होता है कि उसे 30 दिनों तक उसको डेट करना होगा, लेकिन अगर 30 दिनों तक वैष्णवी को उसे प्यार नहीं हुआ तो विराज उसके लाइफ से हमेशा के लिए चला जाएगा। इस बात पर वैष्णवी विराज को हाँ कर देती है। उसके बाद हर रोज विराज वैष्णवी के आगे शॉपिंग का लाइन लगा देता है। इसी बीच आनंद वैष्णवी को एक साड़ी गिफ्ट करता
करता है, जिसे देखकर वैष्णवी बहुत ही खुश हो जाती है। अब यहाँ पर वैष्णवी दोहरी जिंदगी जीना शुरू कर चुकी थी। इसी बीच एक दिन आनंद का दोस्त वैष्णवी को विराज के साथ देख लेता है और ऐसे ही करते करते अब 30 दिन गुजरने वाला था और लास्ट में विराज एक बार फिर वैष्णवी को प्रपोज कर देता है, लेकिन यहाँ पर वैष्णवी उसे ना बोल देती है। यहाँ पर इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी विराज को आनंद के बारे में वैष्णवी कुछ नहीं बताती। अब यहाँ पर वैष्णवी के मुँह से ना सुनने पर विराज भड़क जाता है और उसे चीप बोलने लगता है और अपने दिया हुआ सारा गिफ्ट लौटाने के लिए बोलता है। वहीं दूसरे दिन वैष्णवी विराज को दिए हुए सारे गिफ्ट लेकर उसके सामने पहुंच जाती है और उसे वार्न करती है कि अगर आगे से उसने उसको परेशान करने की कोशिश भी की तो वो उसे पूरे कॉलेज में बदनाम कर देगी। जिस पर विराज अपने फोन से उन दोनों को किसिंग वाला वो क्लिप दिखाते हुए उसे ब्लैकमेल करता है, ये बोलकर कि उसने अगर ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की तो वो ये क्लिप को हर जगह फैला देगा। अब यहाँ पर वैष्णवी एक ऐसी प्रॉब्लम में फंस चुकी थी कि वो ये बात किसी से शेयर भी नहीं कर सकती थी। अब यहाँ पर वैष्णवी एकांत में रहने लगती है। वहीं आनंद उसे बार बार कॉल करता है, लेकिन वैष्णवी उसका कॉल रिसीव नहीं करती। लेकिन वो आनंद के बार बार कॉल करने पर वो एक बार उसका फोन उठा लेती है और वो उससे बोलती है कि उसे कुछ दिन के लिए ब्रेक चाहिए। आनंद भी वैष्णवी की बात मान लेता है। वहीं वैष्णवी ये सारी प्रॉब्लम सीता को बता देती है। यहाँ पर सीता उसे बोलती है कि इस वीडियो क्लिप को डिलीट करने के बदले तुम्हें विराज के साथ शारीरिक संबंध बनाना होगा। पहले तो वैष्णवी मना कर देती है, लेकिन बाद में वो मान जाती है क्योंकि सीता उसे बताती है कि विराज ऐसा ही लड़का है, अगर तुमने उसकी बात को नहीं माना तब विराज ये वीडियो सबको दिखा देगा। अब वैष्णवी सीता के बहकावे में आकर वो इस वीडियो डिलीट करने के बदले विराज के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मान जाती है। वहीं सीता विराज को ये बात बता देती है कि वो तुम्हारे साथ सोना चाहती है। अब यहाँ पर विराज को पहले तो यकीन नहीं होता कि जिस लड़की से वो इतना प्यार करता है वो कभी भी इतनी छोटी बातों में हदें पार नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर सीता ने विराज को वैष्णवी के बारे में इस तरह से बताई थी कि विराज को भी वैष्णवी के कैरेक्टर पर शक होने लगता है। अब नेक्स्ट डे को वैष्णवी आनंद की दी हुई साड़ी पहनकर विराज के पास जाने का फैसला करती है। विराज के घर पर जाने के लिए वो आनंद को ही अपने घर पर बुलाती है। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि इस दिन आनंद का बर्थडे होता है। जब वैष्णवी उसके दिए हुए साड़ी पहनकर उसके सामने आता है तब आनंद समझने लगता है कि वैष्णवी ने मुझे बर्थडे विश करने के लिए ये साड़ी पहनकर उसके सामने आई है और ये बात वो वैष्णवी को बोल देता है। यहाँ पर वैष्णवी को मालूम नहीं होता है कि आनंद का आज बर्थडे है और आनंद की बात सुनकर वो उसके हाँ में हाँ मिलाते हुए बोलती है कि मुझे मालूम था और इसलिए मैं खास मौके पर तुम्हें विश करने के लिए साड़ी पहनकर आई हूँ। और वो ये भी बोलती है कि मुझे तुम प्लीज अपने दोस्त के घर पर ड्रॉप कर दो, मैं अपना नोटबुक वहीं पर छोड़कर आई हूँ। यहाँ पर आनंद भी वैष्णवी की बात मानकर वैष्णवी को विराज के घर पर छोड़ देता है। अब वहीं रात को आनंद अपने दोस्त के साथ ड्रिंक कर रहा होता है और वो अपने दोस्त को बोल रहा होता है कि वैष्णवी मेरे बर्थडे विश करने के लिए मेरे दिए हुए साड़ी पहनकर आई थी। अब ये सुनकर उसके दोस्त को बहुत ही दुख होता है और वो उसे वो वीडियो क्लिप दिखा देता है जिसमें वैष्णवी विराज को किस कर रही थी। ये देखकर आनंद को बहुत ही गुस्सा आता है और वो बोलता है कि ये सब झूठ है, लेकिन उसके दोस्त बोलता है कि नहीं पगले, ये सब सच है। ये वीडियो दरअसल 1 महीने पहले का है, लेकिन आज वो उसके साथ सोकर आई है। अब ये सुनने के बाद आनंद अंदर से टूट जाता है और वो बहुत ही रोने लगता है। वहीं वैष्णवी सीता को अपनी सच्ची दोस्त समझकर उसके अपने सारे प्रॉब्लम्स के बारे में बता रही थी, जबकि सीता इस बात का फायदा उठा रही थी और वो विराज को बोल देती है कि वैष्णवी का पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर विराज बोलता है कि वैष्णवी ने मुझे क्यों नहीं बताया। अब यहाँ पर सीता एक बार फिर से वैष्णवी के खिलाफ भड़काते हुए बोलती है कि दरअसल अमीरों की जिंदगी जीने के लिए उसने तुम्हारे इस्तेमाल किया। ये सुनने के बाद विराज बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो अपने सवाल के जवाब पाने के लिए विराज वैष्णवी का फोटो लेकर उसकी बस्ती में चला जाता
है और हम देखते हैं कि आनंद ही विराज को अपने ऑटो में बिठाकर वैष्णवी के घर के सामने ले आता है और फाइनली हम देखते हैं कि आनंद, विराज और वैष्णवी तीनों आमने सामने हो जाते हैं और सबको वैष्णवी की सच्चाई के बारे में मालूम चल जाता है। अब यहाँ पर विराज वैष्णवी का गला पकड़ लेता है और बोलता है कि अगर तुम्हारा पहले से ही एक बॉयफ्रेंड था तो तुम मेरे साथ रात क्यों बिताई। वहीं यहाँ पर वो बहुत ही उसे गाली देने लगता है और सारे तमाशा सारे मोहल्ले के सामने हो रहा था। अब यहाँ पर वैष्णवी और विराज के बीच जो कुछ भी हुआ था वो सब बातें मोहल्ले वाले को मालूम चल जाता है। अब ये सुनकर वैष्णवी के अंदर कुछ भी सुनने और सहने की हिम्मत नहीं होता, इसीलिए वो चाकू से सुसाइड करने की कोशिश करती है। तब यहाँ पर पुलिस आ जाता है और उन दोनों को पकड़ कर ले जाता है और वहीं वैष्णवी को हॉस्पिटल लाया जाता है। वहीं विराज पैसे वाले होने के कारण वो बहुत ही जल्दी जेल से छूट जाता है, पर आनंद को पुलिस स्टेशन में बहुत ही बुरी तरह से मारा जाता है और कुछ दिनों के बाद आनंद को भी छोड़ दिया जाता है। अब घर पहुंचने पर उसकी मॉम अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी अपने बेटे को दे देता है, ये बोलकर कि तुम अपना सारा कर चुका दो। अब यहाँ पर जिंदगी में पहली बार आनंद को अपनी माँ का प्यार का एहसास होता है, लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं टिकता क्योंकि अपनी बेटे आनंद के बारे में सोचते हुए रात में ही उसकी मॉम का मौत हो जाती है। वहीं उसी दिन हॉस्पिटल से ठीक होकर वैष्णवी भी घर आती है। अब कुछ दिन के बाद वैष्णवी आनंद को चारों तरफ ढूंढने लगती है और फाइनली उसे आनंद रेलवे स्टेशन के ब्रिज के ऊपर बुरी तरह से नशे की हालत में मिल जाता है। लेकिन अब यहाँ पर वो आनंद नहीं था जिसने कभी वैष्णवी को अपनी जान से ज्यादा प्यार किया करता था। वो यहाँ पर वैष्णवी को वहाँ से जाने के लिए बोलती है, लेकिन वैष्णवी उससे अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगते हुए उसे एक और मौका देने के लिए बोलती है। वहाँ पर आनंद उसे बोलता है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तुम्हारी कसम मैं ब्रिज के ऊपर से जंप करके अपनी जान दे दूंगा। ये सुनकर वैष्णवी भी रोते हुए वहाँ से चली जाती है और मूवी के अंत में हम देखते हैं कि वैष्णवी की शादी हो रहा था। तभी आनंद वहाँ से अपने ऑटो लेकर गुजर रहा था और उसका नजर वैष्णवी पर पड़ता है और उसके आंखों से आंसू गिरने लगता है। वहीं वैष्णवी भी आनंद को देखते हुए मायूस हो जाता है। यहाँ पर आनंद अपने ऑटो से दारू पीते हुए वहाँ से निकल जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों ये मूवी का नाम था बेबी, जो कि 2023 में रिलीज हुआ था और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रहा। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।